मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जब भी हम वफादारी, प्यार और निस्वार्थ सेवा की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम हमारे प्यारे डॉग्स का आता है। वे वही जानवर हैं जो हमारे सबसे पुराने और सबसे सच्चे दोस्त माने जाते हैं। इंसान और कुत्तों की दोस्ती का रिश्ता हजारों साल पुराना है। यह सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि हमारे घर का हिस्सा है। यह हमें बिना शर्त प्यार करते हैं और हमारी रक्षा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं। दोस्तों, आज जब हम इन वफादार जीवों को करीब से देखते हैं तो एक सवाल उठता है, क्या हम इन्हें उसी आजादी के साथ जीने दे रहे हैं जिसका ये हकदार है। हकीकत यह है कि इंसानी लालच ने इन मासूम जीवों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। हमने अपनी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के चक्कर में कुत्तों की प्राकृतिक जिंदगी और सेहत को बुरी तरह से प्रभावित किया है। और सबसे बुरी बात यह है कि आने वाले 200, 500 या 1000 सालों में इनका क्या भविष्य होगा। आज हम इस विषय पर गहराई से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंसानी लालच ने इन वफादार साथियों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। जिस वीडियो का टाइटल है हाउ ह्यूमन ग्रीड रूल्ड डॉग्स। इस कहानी को जानने के लिए हम लोगों को समय में पीछे जाना पड़ेगा। ये सब आइस एज से शुरू हुआ। हालांकि शोधकर्ता इस बात पर सहमत नहीं है कि यह प्रक्रिया कब और कहां शुरू हुई, लेकिन इतना साफ है कि सभी आधुनिक कुत्ते एक ही पूर्वज ग्रे वुल्फ यानी कैनिस लूपस से आए हैं। यह जानवर पिछले लगभग 10 लाख सालों से हमारे ग्रह पर मौजूद है। ग्रे वुल्फ ने लाखों सालों की इवोल्यूशन और बदलावों के बाद अपने आप को एक विकसित शिकारी के रूप में साबित किया। इसकी अद्भुत खासियत थी तेज सुनने की क्षमता, 10 किलोमीटर दूर तक सुनने की शक्ति, 250 डिग्री का बाइनोकुलर विजन और शिकार को पकड़ने, काटने और मांस फाड़ने के लिए उन्नत दांत। इसके अलावा ये झुंड में रहकर हाउस के जरिए संवाद करता था। लेकिन फिर इंसान और इस जानवर की कहानी बदल गई। कुछ दूर दराज के इलाके में भेड़िए ने आदिम मानवों के जलते हुए आग के पास आना शुरू किया। कभी कभी उन्हें रात के खाने के बचे हुए टुकड़े मिल जाते। धीरे धीरे भेड़ियों और इंसान के बीच एक अनोखी दोस्ती पनपी। यहीं से शुरुआत हुई। भेड़ियों ने इंसान का साथ देना शुरू किया और इस रिश्ते ने जन्म दिया एक नई प्रजाति को, कैनिस फैमिलियर्स यानी आज का कुत्ता। ये लगभग 15,000 साल पहले अस्तित्व में आया। इंसानों ने सबसे शांत और मिलनसार भेड़ियों को चुनकर उनकी प्रजनन प्रक्रिया शुरू की। इसने उनकी हार्मोन और रसायनों को बदल दिया। उनके रंग, आकार और आदतों में भी बदलाव आया। लेकिन फिर इंसानी हस्तक्षेप और बढ़ता गया। इस हस्तक्षेप ने हमें कुत्ते की अलग अलग नस्लें तो दी, लेकिन साथ ही उनके स्वाभाविक गुणों को कमजोर कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी नस्लें बनाना कैसे संभव हुआ, खासकर पग जैसी नस्ल जो गोल्डन रिट्रीवर जैसी नस्लों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। दोनों की जैविक संरचना इतनी अलग है कि ये यकीन करना मुश्किल होता है कि उनका 90% डीएनए एक जैसा है। इंसानों ने अपनी पसंद के हिसाब से नस्लों को बदलने का काम किया, लेकिन इसकी कीमत कुत्तों को चुकानी पड़ी। उदाहरण के लिए पग्स, ये इतने ज्यादा कृत्रिम बदलावों के बाद ऐसी स्थिति में है कि इन्हें सांस लेने तक में दिक्कत होती है। पग को चुनने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यह नस्ल इंसानी हस्तक्षेप का सबसे पुराना और सबसे बड़ा उदाहरण है। इसकी उत्पत्ति लगभग 700 ईसा पूर्व चीन में हुई थी। उस दौर में छोटे थुतुन वाले कुत्तों को राजा महाराजाओं द्वारा पाला जाता था। ये कुत्ते किसी अमूल्य संपत्ति की तरह माने जाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इन कुत्तों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग बढ़ती गई, यहाँ तक कि यूरोप में विक्टोरिया एरा के दौरान इनकी स्थिति और भी खराब हो गई। क्वीन विक्टोरिया ने पग्स को काफी पसंद किया और उनकी ब्रीडिंग को प्रोत्साहन दिया, लेकिन इससे इनका आकार और चेहरे की संरचना और बिगड़ गई। ब्रैकिसेफेलिक कुत्ते जैसे पग्स, बुलडॉग्स और बॉक्सर्स को शारीरिक रूप से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ब्रैकिसेफेलिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे सिंड्रोम, सांस लेने में कठिनाई, कॉर्नियल अल्सर, आंखों की गंभीर बीमारियां, स्किन फोल्ड, डर्मेटाइटिस, त्वचा से जुड़ी समस्याएं, मोटापा और नाखून बढ़ने की समस्या। ये सब केवल इसलिए क्योंकि हमने इन्हें
अपने मनोरंजन के लिए बदल दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि हमने एक शिकारी जानवर को खिलौने में बदल दिया। हम उसके स्वाभाविक गुणों को नष्ट करके उसे केवल शोपीस बना रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या ऐसा ही होता रहेगा? क्या इंसानी हस्तक्षेप कुत्तों को भविष्य में पूरी तरह बर्बाद कर देगा? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।